ओके, सो हम लोग कल वीडियो में कुछ बनाया था और वो एक्चुअल में कुछ एरर्स आ रहे थे उसमें। उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। वो एरर्स क्या आ रहे हैं और वो हम देखने वाले हैं अ, और उसको रिजॉल्व करेंगे एंड उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने एरर्स एक्चुअल में चेक भी किया था थोड़ा सा। ठीक है। और मुझे पता चल गया हमारा कोड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही है। ठीक है। कोड कोड हमने जो किया था वो मोस्टली सही है, पर एक बहुत ही बेसिक रीजन की वजह से वो एरर आ रहा है और हम उसको अभी देखने वाले हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जिससे हमारा कोड एरर जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि दिस स्टार्ट्स क्विकली। ओके। सो तो लास्ट में हमने ये इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। और हम लोग का ये इतना इम्प्लीमेंट हुआ था, बट ये एक्चुअल में हम अगर कंपाइल करके रन करें तो रन नहीं होने वाला, क्रैश होने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है। तो एक्चुअल में एरर ये है, दो एरर्स हैं बड़े बड़े इसमें। ठीक है। दो बड़े बड़े एरर्स हैं। सबसे पहला बड़ा जो एरर था वो तो ये था कि हमने ये वाला जो वैल्यू है इसमें -1 नहीं किया था। ये साइज -1 होना चाहिए ना, तो ये तो साइज की वैल्यू आ जाएगी और ये -1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने एक छोड़ दिया था, एरर, मिस्टेक। सबसे बड़ा तो यही था। फिर ये वाले जो होते हैं जनरली, ये सब चीज, ये वाली जो चीजें होती हैं 32 बिट मोड में जंप करने के बाद परफॉर्म करनी होती हैं, बट इतना बड़ा एरर नहीं है ये, इसकी वजह से इतना बड़ा एरर नहीं आएगा ये। ठीक है। ऑल्दो ये जनरली जंप करने के बाद परफॉर्म की जाती हैं, बट ठीक है, इससे ये कोई एरर नहीं है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा एरर जो है वो ये है कि ये वाला जो सेक्शन हमने जैसे एकदम स्टार्टिंग वीडियो, मतलब स्टार्टिंग में ही जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो ये जान लिया था कि 512 बाइट लोड होता है मेमोरी में। बायोस तो 512 बाइट ही लोड करता है, और 512 बाइट हमारा क्या है, ये 511 12 बाइट है ये। तो ये तो आखिरी बाइट है ना, इसके बाद ये तो सेक्शन में लोड, मेमोरी में लोड ही नहीं हुआ है ना। तो अगर ये लोड नहीं हुआ है तो हमें इसको लोड करना पड़ेगा ना मेमोरी में। तो उसके लिए हम लोग क्या, तभी तो एक्चुअल में क्रैश हो रहा है, बिकॉज इस पे हम जंप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेमोरी में है ही नहीं, है ना। मेमोरी में कुछ गार्बेज पड़ा होगा इस एड्रेस पे, तो हमें इसको लोड करना पड़ेगा, कुछ लोड करना पड़ेगा। तो आ, हमें वापस जाना पड़ेगा। ठीक है। इसी पे हम लोग इसको लोड करने वाले हैं बायोस के इंटरप्ट की मदद से। और मैंने इस पे थोड़ा सा चेक किया। हम लोग एक इंटरप्ट यूज करने वाले हैं, बायोस का इंटरप्ट नंबर 13। ठीक है। बायोस का इंटरप्ट नंबर 13 हम लोग ये करने वाले हैं। ठीक है। ये यूज करने वाले हैं, इसका भी स्पेशली ये वाला। ठीक है। ऑल्दो हम अपना कस्टम एटीए ड्राइवर लिख सकते हैं, है ना। बट अभी जब बायोस के इंटरप्ट अवेलेबल है तो क्यों ना इजीली लोड कर लिया जाए ना। बाद में हमें लिखना पड़ेगा वैसे भी। ठीक है। बट वो हम लोग सी लैंग्वेज में लिखेंगे, और मतलब आई मीन ज्यादा इजी पड़ेगा उधर। ठीक है। अभी अपना सी कोड पहले बस इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है। फिर बाकी सारे सेटअप हम लोग जो है सी कोड में आराम से करेंगे। ठीक है। ऑल्दो आप असेंबली में भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। असेंबली में इनफैक्ट हम लोग सी कोड में पूरा काम कर भी नहीं पाएंगे, बीच बीच में असेंबली में हमें जंप करते रहना पड़ेगा। बट आई थिंक फिलहाल के लिए बायोस इजी ऑप्शन अवेलेबल है, क्यों ना उसको यूज कर लिया जाए, है ना। तो अ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, प्लीज इग्नोर दैट। ओके। तो हम लोग को सबसे पहले 13H यूज करना है ना। तो देखो यहाँ से हमारा जो है ये मैसेज प्रिंट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जो है हमारा लाइक डिस्क्रिप्टर टेबल लोड होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एक लोड सेक्टर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। लोड सेक्टर। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, लोड सेक्टर बनाएंगे और यहाँ से हम लोग जंप करेंगे डन पे, नहीं लोड सेक्टर पे। ठीक है। परफेक्ट। और यहाँ से हम लोग इसके आगे नीचे लाइक जंप कर लेंगे डन पे। ठीक है। तो अब इसके बीच में हम लोग अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें सेटअप करनी पड़ती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखो, एक बूटेबल ड्राइव, जिस ड्राइव से हमने बूट किया है उसका एक नंबर होता है। ठीक है। वो नंबर हमें पास किया जाता है डीएल रजिस्टर में, एकदम स्टार्टअप में, बायोस के द्वारा। तो हमें उसको सेव करना पड़ेगा, उसको हमें सेव करना पड़ेगा ताकि बाद में हम रिस्टोर कर पाए। तो एक काम करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे उसे सेव करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ड्राइव नंबर 1। ठीक है।
इसका नाम का एक लेबल बनाते हैं और एक बाइट डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन बाइट 0। ठीक है, अब इसी में हम लोग सेव करेंगे। तो एकदम स्टार्ट में इस सेक्शन के, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, मूव करेंगे ड्राइव नंबर में। ठीक है, द डीएल रजिस्टर की वैल्यू है ना, डीएल जो रजिस्टर है लोअर ऑफ डीएक्स है, उसमें तो ये एक बाइट चाहिए, एक बाइट हमने डिफाइन भी कर रखा है यहाँ पे, उसमें मूव कर लेंगे, बाद में हम लोग से लोड कर लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से रजिस्टर सेटअप करने हैं हमें, ए एच ए एल सी एच सी एल। बाय द वे ये सी एच एस सिस्टम है, ठीक है, ओल्ड सिस्टम है, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बाद में हम लोग एलबीए सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, तो एलबीए सिस्टम इज मच लाइक easier to deal with than CHS system। ठीक है, बट एज की वैल्यू हमें 0 2 सेट करनी है। ठीक है, एज की वैल्यू, तो मूव एज 0 0 2। ठीक है, इसको हम लोग साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि इजीली हम लोग रेफर कर पाए। ठीक है, एंड एज में हम लोग को मूव करना है 0 2, फिर उसके बाद एल में मूव करना है नंबर ऑफ सेक्टर्स टू रीड विच इज 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मूव करना है सी एच में लो 8 बिट्स ऑफ द सिलेंडर नंबर। ठीक है, सिलेंडर नंबर हम यहाँ पर 0 ही रखने वाले हैं। ठीक है, कि उतना भी, क्योंकि फर्स्ट सेक्टर फर्स्ट बाइट उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इतना सिलेंडर नंबर ये सब चीज़ें नहीं चेंज होने वाली हैं। ठीक है, तो सी एच सी एच में हम लोग 0 सेट करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सीएल में हमें क्या सेट करना है, सीएल में सेट करना है सेक्टर नंबर विच इज सेकंड, है ना, मूव सीएल और सेक्टर नंबर। एंड अगर ध्यान से देखो तो हाई बिट्स ऑफ द सिलेंडर भी सेट करना है यहाँ पे, बट क्योंकि वो 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीएल ओवरऑल हमारा सेक्टर नंबर ही बन जाएगा। ठीक है, तो सेक्टर नंबर ही बन जाएगा, सेक्टर नंबर है 0 1 0 2, है ना। हाँ, फिर उसके बाद हेड नंबर इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो एंड देन फिर उसके बाद ड्राइव नंबर सेट करना है, ड्राइव नंबर सेट करना है विच इज लाइक, ड्राइव नंबर हमने जो अभी सेव किया था ना, ड्राइव नंबर हमने अभी यहाँ पे सेव किया था, तो हम लोग लोड कर सकते हैं, मूव डीएल, है ना, ड्राइव नंबर, परफेक्ट। एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, बीएक्स में बफर डेटा बफर सेट करना है। ठीक है, तो वो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो क्या है कि हमारा जो कोड लोड हुआ है 7C00 पे हुआ है। ठीक है, 7C00 पे, उसमें 512 बाइट कोड लोड हुआ है, तो टोटल कहाँ तक लोड हुआ है, 7E00 पे। तो हमारा जो अगला सेक्टर आना चाहिए वो कहाँ पे आना चाहिए, 7E00 पे, है ना, तो हमारा बफर कहाँ पे बनेगा, 7E00 पे, है ना। तो मूव करना है बीएक्स में 7E00। ठीक है, 7E00, परफेक्ट। एंड हमें ईएस की वैल्यू रीसेट करनी है, ऑल्दो हमने ऊपर की थी, एक बार फिर से कर देते हैं, है ना। तो मूव AX AX 0 एंड मूव ES में AX, परफेक्ट। एंड सो परफेक्ट, ये रीसेट हो गया, तो हमारा ये रेडी है। इसके बाद इंटरप्ट हमें कॉल करना है। ठीक है, इंटरप्ट 13H, है ना, और फिर उसके बाद जो है इस, ओके, तो 13H कॉल करना है हमें, इंटरप्ट, ओके। एंड बाय द वे कैरी फ्लैग होता है। ठीक है, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा अगर अगर जो है एरर हुआ तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ना, जिससे कि अगर एरर हुआ लोड करने में कुछ एरर हुआ तो कुछ भी लाइक ये हमारा आगे का प्रोसेस ना हो। ठीक है, तो एक रूटीन बनाते हैं जो कि प्रिंट रूटीन है। ठीक है, एक तो तरीका है कि इसी का हम लोग ऐसे बनाए कि ताकि बाद में हम लोग बार बार यूज कर सकें, है ना, हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि बार बार इसको यूज कर सकें, है ना। बट एक सबसे आसान तरीका है, किसी को कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, किसी को कॉपी करो नीचे, और जस्ट यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे सेट कर लो, और इसको इसका नाम दे दो डिस्क एरर, है ना, डिस्क डिस्क एरर रूटीन। ठीक है, एंड इसमें मैं एक मैसेज डालना पड़ेगा, मैसेज तो कुछ और डालते हैं, है ना, मैसेज होगा डिस्क एरर मैसेज, है ना। इसमें हम लोग करने वाले हैं डिस्क एरर, है ना, एंड फिर उसके बाद
जीरो ऑब्वियसली। और मैसेज में हम लोग डाल देंगे डिस्क एरर, है ना। ठीक है, डिस्क एरर मैसेज। लोडिंग का नाम चेंज करना पड़ेगा, तो लोडिंग डिस्क एरर, लोड सेक्टर नहीं कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे भी बताता हूँ। एंड प्रिंट अंडरस्कोर डिस्क एरर, और लोडिंग पे जंप करना है हमें डिस्क एरर पे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिस्क एरर डन, और यहाँ पे जंप करने वाला है इनफाइनाइट यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग कहाँ पे यहाँ पे जंप करेंगे, लोड सेक्टर पे नहीं, डिस्क एरर डन पे, ठीक है। परफेक्ट। एंड डिस्क एरर रूटीन है, परफेक्ट है। तो ये सेटअप हो गया। हम लोग क्या करने वाले हैं, जंप करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ एरर आया तो, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे। तो इंटरप्ट 13H कॉल करना है। एंड जंप कैरी, ये अगर कैरी फ्लैग सेट है तो क्या होगा, वो उस पर जंप करेगा, ठीक है। तो जंप करेगा डिस्क एरर रूटीन पे, ठीक है, परफेक्ट। एंड ये हमें सेव कर देना है। एंड आई बिलीव कि ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाले रजिस्टर्स हमें क्लीन करने हैं आफ्टर जंपिंग, आफ्टर परफॉर्मिंग फार जंप, है ना। तो प्रोटेक्टेड मोड में जाना है और यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना। एंड स्टैक सेगमेंट और वो सब चीज़ें अभी सेटअप करेंगे, इसको पहले कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि ये क्रैश फिक्स हुआ गया, है ना। तो आई थिंक कुछ एरर है, कॉमा कॉलन 38 पे, लाइन 38 पे, लाइन 38 पे, सॉरी जंप नहीं होगा, ठीक है, ये सही है, परफेक्ट। एंड हम लोग यहाँ पे 32 बिट मोड में आ चुके हैं, तो इस बार क्रैश नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सक्सेसफुली 32 बिट मोड में जंप कर चुके हैं। तो हमारा बेसिकली जो जीडीटी टेबल था वो लोड हो चुका है। तो अब इतना, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बाकी बाकी हम लोग सेटअप करने वाले हैं। अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज का सेटअप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड बेसिकली अपना कर्नल जो है, बेसिक कर्नल, उसको लोड करेंगे, ठीक है।